ओके, सो दिस इज माय करंट रिजल्ट। मेरे 3700 के आसपास ग्राफ्स लगे थे, इंक्लूडिंग माय टेम्पल्स एंड माय हेयर लाइन। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड यू कैन कंपेयर माय रिजल्ट्स विद माय एग्जिस्टिंग फोटोज। आप 9 मंथ्स पुरानी अगर आप फोटोज में देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क, एंड यू कैन नोटिस बाय योरसेल्फ। सो नाउ लेट्स टॉक विद दोज पीपल हु आर वेरी नर्वस और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट को लेके। सो आई एम द रियल लाइफ एग्जांपल। So hi, I'm Shubham. I'm basically from Karnal. I'm 28 years old, and today I've completed my 9 months of my transplant, and I visited here in QHT Haridwar for my third PRP. So मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, एंड ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी आई वाज वेरी नर्वस इन दैट मंथ, क्योंकि न्यू ट्रांसप्लांट हुआ था एंड हेयर्स वर कमिंग आउट। बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट मंथ में बहुत केयर करा, बहुत सारी मेडिसिन थी, वो सब किया, हर एक चीज पूरा प्रोटेक्टेड रखा इसको, मतलब बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट से। बट फर्स्ट मंथ के बाद जब 40 डेज या 45 डेज हो गए थे, उसके बाद देन स्टार्टेड द फेज दैट इज शेडिंग फेज। उस फेज में जाके धीरे धीरे बाल जो लगाए थे, ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, वो रिसीड होने लग गए, वो शेड होने लग गए। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है। इवन दो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट इट, मेरे को बताया था डॉक्टर्स ने कि शेडिंग फेज होगा, बट स्टिल फिर भी एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फेल हो गया हो ट्रांसप्लांट या फिर शायद ना आए बाल, राइट। बट धीरे धीरे जैसे ही मेरे इस ट्रांसप्लांट को 4 to 5 months हुए, जैसे जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, नवंबर आते आते मेरे सर पे वापस से डेंसिटी आने लग गई थी। देन आई बिकेम वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड देन उसके बाद से अब तक आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब मल्टीपल हेयर स्टाइल्स मैंने ट्राई कर लिए, बहुत सारे हेयर कट्स मैंने ट्राई कर लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घुमाया मैं, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम। मतलब कोई देख के ऐसे बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट हुआ है, दे डोंट नो, राइट। जब मैं बताता हूँ तब जाकर फिर वो ध्यान से देखते हैं, तब भी उनको इतना बहुत माइनर सा ही पता चलता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट QHT। सो दैट्स व्हाई इवन आई रेकमेंड कि QHT से ही करवाना चाहिए। आई हैव रिकमेंडेड मल्टीपल ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल। सो दैट्स ऑल माय जर्नी। सो आई हैव डन ऑलमोस्ट 3 PRPs up till now. This is my third PRP, and hoping for better results, I believe, right? Better density and medicines भी चल रही हैं साथ में काफी सारी, ठीक है। एंड हेयर केयर करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो बच जाएंगे, बाकी हेयर्स को तो केयर चाहिए ना। सो बिफोर ट्रांसप्लांट आई यूज्ड टू मीट पीपल एंड दे लुक एट माय हेयर लाइन एंड दे ऑब्जर्व थिंग्स, एंड मुझे ये बहुत ज्यादा ना ऐसे कॉन्शियस फील कराता था कि ये मेरे बालों की तरफ देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग दिस थिंग। सो मैंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया था कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। बट लेकिन जब ये चीज बहुत एक्सट्रीम होने लग गया था, जब लोग देखने लग गए थे, मैं अपने बाल छोटे करवाता था, तो उस टाइम पर हेयर लाइन मेरी और ज्यादा विजिबल होती थी कि रिसीड हो रही है। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसका वही एक सोल्यूशन है, एंड आई वेंट फॉर इट। एंड नाउ अब जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो अब जब भी मैं कोई हेयर स्टाइल बनवाता हूँ तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब मैं लोगों से मिलता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई वियर न्यू क्लोथ्स, आई ट्राई टू बी लाइक ऑलवेज ड्रेस्ड अप, राइट। मैं जिससे भी मिलने जाता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाता हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस एज वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एज वेल। प्रोफेशनल में भी मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का एडवांटेज मिल रहा है, not just because of hairs, but the confidence that my hairs have given me, right? So this is what it have brought change in me. Okay, so now let's talk about PRP, कि why PRP is important and क्या procedure होता है उस चीज का, right? So first of all, PRP is very important कि जिससे हमारे hairs हैं उनको प्रोटीन मिल सके, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं हेयर के लिए, उसकी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी थिकनेस के लिए, थिनिंग ना हो, इस चीज के लिए। तो PRP इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, उनको सही न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी सही ग्रोथ हो सके। सो दैट्स द थिंग। एंड प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुद का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है,
राइट, उसमें से उस ब्लड में से फिर उसको मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है एंड देन वही प्लाज्मा हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। एंड जो थोड़ा बहुत जो पेन होता है, जो थोड़ी बहुत नीडल्स का जो पेन होता है, वो इतना ज्यादा भी नहीं होता, इतना फील होता भी नहीं है, क्योंकि दे यूज मसाजर फॉर इट, जिससे वो फील ना हो। एंड इट इज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 25-30 मिनट्स का आसपास का प्रोसीजर होता है। सो इट इज वेरी सेफ, ठीक है, एंड you should go for it. Okay, so this is my current result. मेरे 3700 के आसपास ग्राफ्स लगे थे, including my temples and my hairline. So you can see the results and you can compare my results with my existing photos. आप 9 months पुराने अगर आप फोटोज मेरी देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क, and you can notice by yourself. So now let's talk with those people who are very nervous और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट को लेके। So I am the real life example. मैं भी बहुत डर रहा था, मैं बहुत सोच रहा था, बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी करी, ठीक है। रिसर्च करने जाओगे, आप सर्च करने जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नेट पे मिल जाती हैं, ठीक है। सो आई कैन टेल यू दोस आर ऑल मिथ्स, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज है, तो यू कैन गो फॉर अ कंसल्टेशन, ठीक है। आप उसके बाद ही आप अपने डिसीजन पे जा सकते हो। सो आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है या कुछ आप सोच रहे हैं कोई भी चीज, तो आप यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कॉल QHT या फिर कांटेक्ट करें QHT से। तो यहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप फिजिकली चाहे तो फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक्स, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। दे आर प्रीटी मच फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग। सो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं। So go for a consultation and उसके बाद आप डिसाइड करो आपको करवाना है या नहीं करवाना है। But let me tell you one thing, हेयर लाइन एक बार वो रिसीड हो जाती है तो उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। I have tried multiple things, ठीक है, एंड एट द एंड मेरे को रिजल्ट मुझे ट्रांसप्लांट में ही दिए। ओके, सो ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप ना थोड़े से ऐसे जवान दिखने लगे, तो बिकॉज ऑफ योर हेयर लाइन, तो हेयर लाइन ऐसे रिसीड होने लग जाती है एंड यू स्टार्ट लुकिंग बॉल्ड। तो फिर आपकी एज, जैसे मेरी एज काफी ज्यादा लगने लग गई थी धीरे धीरे, मतलब जो मेरी रियल एज है उससे मैं ज्यादा लगता था। बट नाउ आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, आई फील मच मोर यंगर, सो इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय पर्सनल करियर, पर्सनल वाइज भी, प्रोफेशनलिज्म में भी मेरे को बहुत इस चीज का हेल्प हुआ है। I started feeling much more confident. So this was my 9 months journey and I'm hoping for a better results because according to the transplant और इन सब के कि 12 months तक या फिर 14 months तक और रिजल्ट अच्छे आते हैं। So I'm hoping for best कि और अच्छे रिजल्ट्स आए and next PRP सेशन में मिलते हैं and I'll show you my results.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।